Good morning, my dear friends. I am Vijendra Jain. Welcome you in my class of Standard 9, Chapter number 5, the fundamental unit of life. In the very first video of this chapter, we have seen about cell. Cell is a functional or structural unit of life, of body of an organism, right? In next video, we have seen the discovery, we have seen the parts of cell like cell membrane, nucleus, cell wall, cytoplasm, and then after we started parts of cell organelles. We have seen parts of cell organelles में vacuoles के बाद endoplasmic reticulum, and now today our third parts of cell में third number is Golgi apertures. Golgi apertures, that is also a part of cell organelle. So what is about the Golgi apertures? Golgi apertures, that is first described by Camillo Golgi. Camillo Golgi first described the term Golgi apertures in the cell. So in honor of him, उनके ऑनर में इसको Golgi apertures भी बोलते हैं अपन, राइट? अब एज पर द सी, जब हमने सेल स्ट्रक्चर देखा था तो वी हैव सीन द न्यूक्लियस. सी, दिस इज द न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है एंड क्रोमेटिन मटेरियल होता है, राइट? यहाँ पर एमआरएनए होते हैं जो रिबोसोम्स को सिंथेसाइज करते हैं. इसके बाद यहाँ से हमने क्या देखा था कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइट? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब जिस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी तरह से गोल्जी अपर्चस भी होता है. अब गोल्जी अपर्चस कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, सिस्टर्नी, अगेन आई एम रिपीटिंग, कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स. सिस्टर्नी जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या देखा था, इस टाइप की सिस्टर्नीज होती थी, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता था जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता था, राइट? यहाँ पर गोल्जी अपर्चस भी बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन ये इस तरह के स्ट्रक्चर में होता है. राइट? यहाँ पर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो यहाँ पर इसका जो एक पोर्शन था वो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था उससे अटैच था, और यहाँ से जो सब्सटेंसेस जो मटेरियल थे वो ट्रांसफर होते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है. सो गोल्जी अपर्चस कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स. वैक्यूल्स जो है वो राउंड शेप में होते हैं. ये रहे राउंड शेप में जो वैक्यूल्स हैं, इसके अंदर भी जब फ्लूइड होता है तो ये स्ट्रेच्ड होकर इस तरह से हो जाता है, राइट? सो 3 components of Golgi apertures: membrane bound vesicles, cisternae and vacuoles. जैसा कि वहां पर, अब यहाँ पर इसको भी सिस्टर्नी बोलते हैं, वहां पर ER में भी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिस्टर्नी था, राइट? नाउ सिस्टर्नी अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर. सिस्टर्नी जो है वो पैरेलल टू ईच अदर यानी एक दूसरे के सामने इस तरह से, देखिए ये एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, एक दूसरे से. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कैरम की जो स्ट्राइकर होता है, ऐसे 4-5 स्ट्राइकर को हम एक दूसरे के ऊपर अगर रखते हैं तो वो जो स्ट्राइकर हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, राइट? तो उसी तरह से ये जो सिस्टर्नीज होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. एंड सिस्टर्नी अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी. स्टैक्ड यानी इकट्ठी जो जितनी भी सिस्टर्नीज होती हैं वो स्टैक्ड होती हैं, एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, राइट? नाउ present as a network in nucleus in animal cell. See, Golgi apertures जो है वो एनिमल सेल में, यहाँ पर एनिमल सेल में प्रेजेंट एज अ नेटवर्क नियर न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के पास एक नेटवर्क बनाती हैं. गोल्जी अपर्चस जो है एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास एक नेटवर्क बनाती है. एंड इन प्लांट सेल ये फ्रीली होती हैं. ये प्लांट सेल जो होगा उसमें ये फ्री होती हैं, स्पॉट्स लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं. इन प्लांट सेल ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और इसीलिए इनको डिक्टियोसोम्स भी बोला जाता है. प्लांट सेल में गोल्जी अपर्चस को डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, डिक्टियोसोम इन प्लांट सेल. सो अगेन आई रिपीट,
first described by Golgi apertures is firstly described by Camillo Golgi in honor of the scientist. इसको Golgi apertures बोला जाता है. It consists of membrane bound vesicles, cisternae and vacuoles. Cisternae जो होती हैं एक दूसरे से parallel होती हैं and stacked होती हैं. Cisternae arranged in stacked called cisternae. एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस के पास एक नेटवर्क क्रिएट करती हैं और प्लांट सेल में फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, एक दूसरे से दूर दूर और फ्री होती हैं, जिससे इसको डिक्टियोसोम्स इन प्लांट सेल बोला जाता है. नाउ इट हैज टू फेसेस. अब इसके दो फेसेस होते हैं. सी दिस इज गोल्जी अपर्चस, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसका जो सिस फेस है, ये सिस फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस. इसका जो सिस फेस है वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स होता है, यानी न्यूक्लियस के सामने होता है, राइट. इसका जो सिस फेस मींस फ्रंट फेस, फ्रंट साइड जो है वो न्यूक्लियस के साइड होता है. एंड ट्रांस मींस जो सेल मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है. तो इसके टू फेसेस है. गोल्जी अपर्चस के टू फेसेस हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस. सिस फेस दैट इज इन फ्रंट ऑफ न्यूक्लियस एंड ट्रांस फेस is opposite to nucleus means towards plasma membrane. Now what are the functions? जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. तो एज पर द सिमिलरली गोल्जी अपर्चस के भी फंक्शंस होते हैं. इट स्टोर्स मॉडिफाइड पैकेजेस द प्रोडक्ट्स. मॉडिफाइड द पैकेजेस, ये मॉडिफाई करता है, पैकिंग करता है. जो स्टोरेज होता है, जो स्टोरेज मटेरियल होता है, उनको ये मॉडिफाई करके पैकिंग करने का काम करता है, राइट. तो प्रोडक्ट कौन सी होगी? तो ये तो हमको पता है कि न्यूक्लियस में से प्रोटीन्स बनते हैं और ईआर जो है वो फैट्स बनाती है, राइट. तो ये जो प्रोटीन सपोज इसमें न्यूक्लियस में बन रहा है, तो ये प्रोटीन ये गोल्जी अपर्चस में से यहां से ट्रांसफर होकर गोल्जी अपर्चस में आएगा. गोल्जी अपर्चस से ये पैक होकर एक वैक्यूल्स बन जाएगा और वो पैक्ड प्रोटीन जो है वो सेल के, मतलब ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके आसपास आएगा और जहां पर उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वो वहां पर चला जाएगा. सो इसके फंक्शंस क्या हैं कि जो भी स्टोरेज होता है उसको मॉडिफाई करके पैक करना होता है, राइट. स्टोर्स मॉडिफाइड पैकेजेस द प्रोडक्ट. सिंपल शुगर्स बनाता है. जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं उनको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना आप लोग, इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. ये जो लाइसोसोम है ये भी एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है. तो इसका फॉर्मेशन भी गोल्जी अपर्चस से होता है. सो फर्स्ट इसमें से एक मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे कि हु डिस्कवर्ड गोल्जी अपर्चस. तो गोल्जी अपर्चस डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी. इसके टू फेसेस कौन से हैं? सिस एंड ट्रांस. लोकेशन क्या होगा? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस सिस एंड ट्रांस टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हाट आर द फंक्शंस? व्हाट इज द मेन फंक्शन? तो स्टोर्स मॉडिफाइड पैकेजेस द प्रोडक्ट. लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो वो गोल्जी अपर्चस में होता है. सो दिस इज द whole information about Golgi apertures. I hope you just understand what I explained in the parts of cell organelles Golgi apertures. Thank you so much.